म्हणजे आपल्या आसपासची बातमी असेल आपणा सर्वांसाठीची. आपण पाहत आहात 7 मराठी न्यूज. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत JK सुपर डिजिटल स्टुडिओ. व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफीच्या दुनियेतील एक विश्वसनीय नाव. ओबलिव्हन या भारतीय बनावटीच्या स्मार्टफोनचे अनावरण आज क्रेशा मोबाईल्स धानोरी येथे कंपनीचे CEO अनंत दुबे यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. यानंतर माध्यमांशी बोलण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये कंपनीच्या स्थापनेपासून ते या स्मार्टफोन बद्दल इत्थंभूत माहिती आणि माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देत ही पत्रकार परिषद संपन्न झाली. याविषयी घेतलेला खास वृत्तांत आपल्यासाठी. ब्युरो रिपोर्ट 7 मराठी न्यूज पुणे. The Wobble unveiling in Pune. Very quickly, I'll make introductions. Myself, I'm Anand Dubey. I am the CEO of Indical Technology. Hey, can I take one? Okay. Any better? Yes. So I'm Anand Dubey. I am the CEO of Indical Technologies, the parent company of Wobble smartphones. I have on my left Naveen. Naveen is our partner here for Pune. He's the distribution partner. He's helping Wobble become a household name now, taking it to our customers, closer to our customers through retail stores. On my right side, I have Karthik Kapoor. He's from the management team of Wobble. Happy to start now. So Wobble, we started as the brand. I'll talk about the brand first because we felt the Indian youth, the customers who look for high value for proposition products, products where customers are very demanding with regards to specs, with regards to features that they want, but are also very conscious about the price that they want to pay. We started this brand to make sure that we build products for that generation. That generation is a very restless generation. It is very demanding. It researches very aggressively, and the outcome has to be always top notch, irrespective of whether we are talking about flagship products, we're talking about mid-segment products or basic products. The experience cannot be compromised upon. So we built this device as a starting point for Wobble smartphones. A device जो specs और features में उन flagship phones को match करता है. मैंने बहुत सारे features बताए. कैमरा एक बहुत ही special part है इस phone का. और सिर्फ फ्रंट बैक कैमरा नहीं, फ्रंट कैमरा हमने बहुत aggressively वर्क किया है, उसको फाइन ट्यून किया है उस लेवल पे, जिससे जो एक्सपीरियंस आप एकदम टॉप नॉच फोन्स में मिलता है इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर क्वालिटी, द वीडियोग्राफी दैट यू डू विद योर फोन, ये सारी की सारी चीजों में बहुत एक एक्सेप्शनल इंप्रूवमेंट आएगा इस सेगमेंट के फोन्स के लिए. जो दूसरी चीज है, और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्शियस कॉल था कि एक फोन ऐसा हो जो डेटा प्राइवेसी को, कस्टमर प्रेफरेंसेस को बहुत ज्यादा ध्यान दे. मैक्सिमम फोन्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, जो ब्रांड की साइड से आती हैं, टू मेक श्योर इन अ वेरी कट थ्रोट इंडस्ट्री देयर इज सम मोनेटाइजेशन ऑन दोस थिंग्स. हमने वो सारा का सारा हटा दिया. एज अ ब्रांड वी हैव टेकन अ कॉल टू टेक अ हिट. हमने कोई ब्लोटवेयर नहीं डाला, कोई स्पैमवेयर नहीं डाला, कोई प्राइवेसी रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस फोन में जो आपके डे टू डे डेटा इंटरेक्शन के साथ, प्राइवेसी के साथ इंटरफेयर करेगी. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी फोन की फंक्शनैलिटी को 2 लेवल ऊपर ले जाएगी, क्योंकि कोई मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं जा रहा है उन एप्स की तरफ जो अनवांटेड है. ऐसा कोई ब्लोटवेयर नहीं डाला हुआ है जो बैटरी और मेमोरी यूटिलाइजेशन, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन को खराब कर रहा है. तो फ्रॉम बोथ data privacy standpoint, by keeping the stock Android, by keeping a bloatware free interface, and not giving any unwanted apps, the customer can download whatever apps they want.
हमने दो बहुत बड़ी चीजें सॉल्व की हैं। एक तो फोन का परफॉर्मेंस बहुत ऊपर हो जाता है जब ये सारी चीजें हटा देते हैं। हमने उसको फाइन ट्यून करने के लिए उसमें एक अच्छा कूलिंग सिस्टम लगाया है, एक प्रोसेसर लगाया है जो डेडिकेटेड बैटरी यूटिलाइजेशन इंप्रूव करता है। और जो दूसरी चीज है वो ऑब्वियसली आपकी डेटा प्राइवेसी है, जो आपके प्रेफरेंसेस हैं उसको ध्यान में रखता है। तो ये दो तीन चीजें जो बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग में आजकल हम जब फोन खरीदते हैं, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसको वी केप्ट दोस इन माइंड एंड मेक श्योर दैट वी क्रिएट अ फोन which caters to that segment and the demands of that segment of customer. Sure. So मैं प्रोसेसर से स्टार्ट करता हूँ। हमने इसमें Dimensity 7400 चिपसेट लगाया है जो MediaTek से आता है। ये प्रोसेसर एक मिड सेगमेंट चिपसेट है जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एडेड हैं जो नहीं होती हैं यूजुअली। MediaTek ने बहुत काम किया टू मेक श्योर दैट एक डेडिकेटेड कोर है फॉर गेमिंग, जो गेमिंग एक्सपीरियंस कस्टमर का बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। और दूसरा बैटरी एफिशिएंसी इसकी 25% हायर है इस सेगमेंट के बाकी चिपसेट से। तो द रीजन वी चोज दिस चिपसेट स्पेसिफिकली इज बिकॉज जो दो बहुत डिमांडिंग चीजें हैं जो इस जनरेशन के कस्टमर्स कंज्यूम करते हैं, विच इज इम्प्रूव बैटरी जो उनको चाहिए होती है, और जो गेमिंग एंथुसियास्ट होते हैं जिनको गेमिंग करना है बट उसके लिए हाई एंड फोन्स नहीं खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये चिपसेट परफेक्ट है। मैं डिजाइन की बात करूं तो मैंने आज जब हम लोग अनवीलिंग कर रहे थे फोन्स की तो भी मैंने बताया तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने की हैं। एक तो फोन को बहुत स्लिम रखा है, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 7.8 mm का फोन है विच इज वेरी यूनिक अगर इस सेगमेंट में जाते हैं। नॉर्मली बैटरी बढ़ाने के चक्कर में बल्कि फोन्स हो जाते हैं आजकल। मैंने बैटरी का ऑलरेडी आपको समझाया, आपको वही सेम परफॉर्मेंस जो आपको बड़ी बैटरीज में मिलता है इस फोन में मिलेगा, क्योंकि हमने इसको ब्लोटवेयर फ्री रखा है। इसमें कूलिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो बैटरी का परफॉर्मेंस बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए हमने फोन को बहुत पतला रखा है। अगर आप पीछे से देखेंगे फोन को तो जो बैक कवर है, एंड ये बिल्कुल यूनिक है इस सेगमेंट के लिए, फ्रॉस्टेड ग्लास बैक है, विच मींस जो टच एंड फील है फोन का वो बहुत यूनिक है इस सेगमेंट के लिए। इसका जो लुक्स है वो बहुत वी फील बहुत अच्छा बनाया है हमने। एंड द थर्ड थिंग इज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कैमरा फोन। हम इसको बोल रहे हैं कि इस फोन का कैमरा बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम बात करें जो कैमरा मॉड्यूल है तो वो जस्टिफाई करना चाहिए। अगर हम एक ऐसा कैमरा फोन बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसका जो कैमरा मॉड्यूल है उसको जस्टिफाई करना चाहिए। तो जो हमने कैमरा मॉड्यूल डिजाइन किया है वो अगर आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी कॉन्टूर्स देखेंगे, उसके मटेरियल CMF जो बोलते हैं, कलर मटेरियल फिनिश, वो उस कैमरा मॉड्यूल, उस कैमरा फंक्शनैलिटी को जस्टिफाई करता है। तीसरा मैं अगर फोन के और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फोन का, विच इज द कैमरा। दोनों साइड के कैमरास, एक फ्रंट कैमरा और एक जो बैक साइड का कैमरा, जो मेन कैमरा हम बोलते हैं यूजुअली, उसको हमने इक्वली इंपॉर्टेंस दिया है। तो जो फ्रंट कैमरा है फोन का, उसमें एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर लगा हुआ है, उसमें हमने EIS दिया है। तो अगर आप ऑन द मूव शूट कर रहे हैं तो आपको वही सेम स्टेबिलिटी मिलेगी पिक्चर एंड वीडियोस में। जो बहुत ज्यादा बड़ा USP है फ्रंट कैमरा का वो ये है कि आप इसमें 4K UHD फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं, वो भी HDR के साथ। सो जो कॉन्ट्रास्ट है, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। आप किसी भी कंडीशन में अच्छी फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने एक सुपर नाइट मोड दिया है जो कि किसी भी फोन में नहीं होता है फ्रंट कैमरा की साइड पे। तो हार्डवेयर और जितनी भी इसकी फाइन ट्यूनिंग है वो बहुत ही अच्छे से की गई है, विच मींस काफी सारे AI फीचर्स भी हैं फ्रंट कैमरा साइड पे भी। फेशियल ट्रैकिंग है, अगर आप बाहर हैं, आप अपनी मीटिंग लेना चाहते हैं टीम्स पे या किसी और एप्लीकेशन पे, और अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपका फेस हमेशा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे रहेगा। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, बिकॉज हम लोग, बहुत सारे लोग आजकल अपनी मीटिंग्स फोन पे लेते हैं रादर देन टेकिंग इट ऑन लैपटॉप। उसके अलावा बहुत सारे पोर्ट्रेट से रिलेटेड हमने फीचर्स डाले हुए हैं। एक
पोर्ट्रेट एब्रेशन करेक्शन करके फीचर है जो कि हम मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच मीन्स जब हम पोर्ट्रेट लेते हैं तो काफी सारा जो बैकग्राउंड होता है ब्लर करने के चक्कर में उसमें एब्रेशन आ जाता है, तो एआई यूज करके वॉबल वन उस एब्रेशन को करेक्ट कर देता है, तो आपको जो एक्यूरेसी मिलती है फोटोज की व्हेन यू आर डूइंग अ पोर्ट्रेट शॉट फ्रंट कैमरा से, वो भी बहुत अच्छी मिलती है। पीछे मेन कैमरा वाली साइड पे जाता हूँ तो जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो OIS के साथ जो हमने 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर के साथ जो हमने कैमरा दिया है, और उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है, जो क्वालिटी है, और मैं आई एम होपिंग कि आप लोग सब उसको यूज करके एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक यूनिक और बहुत ही डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस है फ्रॉम अदर कैमरा फोन्स इन दिस सेगमेंट एंड हायर सेगमेंट्स आल्सो। हम तो ओपनली बोल रहे हैं कि ये फोन चैलेंज करता है इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी, नॉट जस्ट इन निच सेगमेंट बट आल्सो इन हायर सेगमेंट्स। तो जो कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। एक जो बहुत बड़ा फीचर है जो किसी भी फोन में इस प्राइस पॉइंट में नहीं आता है, वो है रॉ कैपेबिलिटी। अगर आपके पास कोई भी फोन है तो आप अगर उसके साथ शूट करेंगे तो एक प्रोसेसिंग होती है जो हमेशा फोन करके देता है आपको, तो आपने फोटो खींची वैसे ही वो प्रोसेसिंग करके आपको दे देता है। जो प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको जो फोटो चाहिए होती है वो रॉ मोड में चाहिए होती है, तो हमने इसमें एक प्रो मोड डाला है जिसमें आप फोटो को रॉ मोड में शूट कर सकते हैं, उसको अपने लैपटॉप पे ले जा सकते हैं, अपने पैड पे ले जा सकते हैं, या फोन पे भी प्रोसेस कर सकते हैं, और आपको एग्जैक्टली वही इमेज मिलेगी जो आपको चाहिए, रादर देन आपको वही आउटपुट मिले जो जो आपका फोन देता उसकी मर्जी से। तो वो एक ऑप्शन हमने एक तरीके से एक नया कैमरा ही इंट्रोड्यूस कर दिया है जो हाई क्वालिटी 4K HDR में आपके लिए रॉ इमेजिंग करेगा। ये एक साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम है जहाँ पे रॉ इमेजिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों को पसंद है कि उनका कैमरा वो इमेज को या वीडियो को प्रोसेस ऑलरेडी करके दे पहले से ही, जो शेयरेबल हो, इमीडिएटली शेयरेबल हो। उसके लिए हमने सारे मोड्स दिए हुए हैं, फ्रॉम एनवायरनमेंट मोड्स, तो आप किसी भी एनवायरनमेंट के हिसाब से शूट कर सकते हैं, टू ब्यूटी मोड आल्सो, तो आप किसी भी तरीके से अपने फेस को ऑब्जेक्ट को प्रोसेस ऑलरेडी करवा के फोन से भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड फंक्शन है फोन का कि रॉ मोड, रॉ कैपेबिलिटी भी है और दूसरी साइड ब्यूटी मोड तक भी जा रहा है फोन, एंड ये सारा का सारा अभी से अवेलेबल है फोन के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे AI बेस्ड फीचर्स दिए हुए हैं, पोर्ट्रेट एब्रेशन करेक्शन इसमें भी है, सुपर नाइट मोड है, which I want everyone to experience because नाइट मोड में फोटोग्राफी बहुत डिफिकल्ट होती है, और मैक्सिमम जो फोटोग्राफी हम सब करते हैं डेली लाइफ में वो कम लाइट या डार्कनेस में ही होती है। लाइट हमेशा एडिक्वेट नहीं होती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके ऊपर तो एडिक्वेट लाइट है, बट जो भी सेंटर में बैठा हुआ है वहां पे एडिक्वेट लाइट नहीं है। फोन उस चीज को करेक्ट करता है यूजिंग द हार्डवेयर एंड द एल्गोरिथम्स दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, व्हिच मींस जो लो लाइट या नो लाइट फोटोग्राफी है या वीडियोग्राफी है उसमें भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये कुछ की फीचर्स हैं कैमरा के। इसके अलावा बहुत सारी फंक्शनैलिटी एडेड है, बहुत सारे AI बेस्ड फीचर्स हैं कैमरा के अराउंड जो हम लोगों ने बिल्ट इन किए हुए हैं। AI बेस्ट शॉट है, अगर ग्रुप की फोटो ले रहे हैं और आपने एक शॉट लिया और किसी की आंख बंद हो गई या कोई मुड़ गया या कोई ऊपर देख रहा था, वो 7 या 8 शॉट्स या 10 शॉट्स लेगा और उसमें से जो बेस्ट शॉट होगा उसकी सारी इमेजेस को कन्वर्ज करके वो देगा। ये एक फीचर है जो सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में आता है, which is now coming in Wobble One। ऐसे और बहुत सारे AI बेस्ड फीचर्स हमने ऐड किए हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे कंज्यूमर्स एंजॉय करेंगे when they start using Wobble One। वॉबल हम लोगों ने सोचा एक नाम ऐसा होना चाहिए जो इस यंग इंडिया को रिप्रेजेंट करता है सही से, और अगर आप सोचेंगे तो ये जो जनरेशन है करती पहले है बाद में सोचती है, तो हमेशा जो हर मूवमेंट होता है वो कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड दोनों ही हो सकता है। इससे पहले की जनरेशंस बहुत सोच के मूवमेंट करती थी, एक्शंस लेती थी, बट ये जनरेशन रेस्टलेस है, ये जनरेशन इम्पेशेंट है। तो एक नाम हम जो ब्रांड का नाम रखना चाहते थे, हम चाहते थे कि वो नाम इस फिलॉसफी के साथ, इस जनरेशन की फिलॉसफी के साथ
सही बैठे एंड दैट्स व्हाई वी केम टू वॉबल। वॉबल का जो मतलब होता है वो कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड एक छोटा सा मूवमेंट होता है। और अगर हम सोचें बहुत केयरफुली, all our lives are a sum of these small large movements that we do। तो wobble इसलिए बहुत important है हमारे लिए एज अ नाम, क्योंकि वो embody करता है उस philosophy को। स्टोरेज कैपेसिटी और रैम कितना? जी, इसमें हम लोग 3 वर्जन दे रहे हैं मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में। 2 रैम के कॉन्फ़िगरेशंस हैं और 2 इंटरनल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। टोटल 3 कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। एक 8128 वर्जन है जो बेस वर्जन है। इसके बाद एक 256 वर्जन है और एक 12256 वर्जन है। तो ये 3। Right. Mr. Anand, first of all, congratulations for this mobile set. My name is Shabir Mujahid. I am representing Hamnawa. My couple of questions to you is that is this phone designed for a specific target audience? And my second question is that how does this product contribute to India's growing electronic manufacturing ecosystem? श्योर, मैं प्राइस आपको लास्ट में रिवील करता हूँ। तो देखिए, सेगमेंट डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है। एनीबडी हु लाइक्स अ गुड लुकिंग फोन, एक स्लीक वेल डिजाइंड ergonomic फोन जिसका कैमरा एक्सेप्शनल हो, दोनों फ्रंट साइड से बैक साइड से, उसके लिए फोन है। बट आई थिंक जो डिजाइन फिलॉसफी है वो हमने इस यंग जनरेशन को रखते हुए दिमाग में रखते हुए क्रिएट की है। और जो फंक्शनैलिटी है, जैसे गेमिंग के फीचर्स हो गए, हमने इसमें डॉल्बी विजन भी डाला है which improves the picture, the quality of the content on the screen। बहुत लोग आजकल कंटेंट स्पोर्ट्स हो गया, ओटीटी हो गया, फोन पे ही कंज्यूम करते हैं और उनकी कंजम्पशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो डिस्प्ले है उससे आउटपुट बहुत अच्छा है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं वो डिजाइन ही इसी तरीके से हैं कि इस जनरेशन को केटर कर सकें। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आई थिंक वो बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ग्रोइंग कॉन्शियसनेस है जो हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि while made in India is becoming popular, designed or engineered in India is what we need to take the next step as an economy in electronics। बहुत डिफिकल्ट है किसी भी कंपनी के लिए वो स्टेप लेना, क्योंकि the cost, the entry barrier to getting into this space, especially एक अच्छा well designed phone जिसमें बहुत सारी consciously बहुत सारे फीचर्स बनाए जाएं, takes a lot of time and a lot of capability building। हमें ऑलमोस्ट 2 साल लगे ये फोन बना के इंडिया में रेडी करने के लिए, और उसमें बहुत सारा सपोर्ट लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इसलिए है क्योंकि ये मार्क करता है वो जर्नी को। अभी तक किसी भी, ये फर्स्ट इंडियन ब्रांड है जो मिड सेगमेंट टू प्रीमियम सेगमेंट में फोन बनाने की कोशिश कर रहा है। आज तक इससे पहले कभी भी किसी कंपनी ने उस सेगमेंट को केटर करने की कोशिश नहीं की है। वो सेगमेंट एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया था फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स, मोस्टली फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बट बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है आज, क्योंकि पहली बार ये सेगमेंट में कोई भी इंडियन कंपनी और एक स्टार्टअप को ये अटेम्प्ट करना और फिर फोन बाहर लेके आना और उसका इतना अच्छा रिव्यूज आना, जितने भी एक्सपर्ट्स ने फोन देखा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। एंड होपफुली दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल, बिकॉज आई एम श्योर इंडियन कस्टमर्स सिर्फ ये फोन इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये मेड इन इंडिया है या इंजीनियर्ड इन इंडिया है। इट्स अ ग्रेट फोन, बट देन द इंसेंटिव इज कि ये बनाया गया है एक इंडियन कंपनी ने इंडिया में और ब्रांड भी इंडिया में ओन्ड है, व्हिच इज वेरी वेरी यूनिक। इसी आई थिंक ये जो सवाल था इससे पहले, उसी लाइन में मैं अगर बात करूं, बिकॉज कॉन्शियसनेस बढ़ गई है कि हमें इंडिया में ब्रांड बनाना है और अच्छे ब्रांड्स बनाने हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैपेबिलिटी बनानी है, इंजीनियरिंग यहाँ पे करनी है, डेवलपमेंट यहाँ पे करना है। वो सब करने के लिए एक ये आप कितना भी अच्छा लैंड हो, सर कितना भी अच्छे आप सीड्स लगाएं, इरिगेशन करें, फर्टिलाइजर यूज करें, अगर लैंड अच्छा नहीं है, फर्टाइल नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट है अच्छी क्रॉप आना।
वो चीज सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, बिकॉज अगर वो कॉन्शियसनेस वो पुश एडमिनिस्ट्रेशन साइड से नहीं आएगा तो हमारे जैसे लोग जो चाहते हैं इंडिया में इंडिया का के ब्रांड्स का डेवलपमेंट, वो इम्पॉसिबल है। पिछले 5 से 6 साल में ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, पहले फिनिश गुड्स बनाने का और अब कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज बनाने का फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, which I feel is the most important element in us being able to even attempt it। अगर 2022-23 में हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग स्मार्टफोन्स करना शुरू करेंगे, वो इसलिए था क्योंकि एक डायरेक्शनली दिखने लग गया था कि हम एज एन इकोनॉमी उस तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं, और कोई भी इकोनॉमी एकदम से ट्रांजिशन नहीं कर सकती है। वो प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ, एंड नाउ से वी आर सिटिंग हियर इन 2026, एक मिड सेगमेंट फोन, एक प्रीमियम डिवाइस हम लोग यहाँ पे इंडिया में बनाया हुआ लॉन्च कर पा रहे हैं, इंजीनियर्ड इन इंडिया। इट इज बिकॉज वो जो कंपोनेंट और जो सब असेंबलीज पे जो इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का एंड ग्रोथ का नाउ। देखिए, अभी हमने फोन शिप करना अभी शुरू किया है, मैं नवंबर में अनाउंस किया था। फिर हमने कुछ बिजनेस को अप्रॉक्सिमेटली 1.5 महीने पहले हमने शिप करना शुरू किया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्स्ट क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख डिवाइसेस हम लोग मार्केट में बेचें, अप्रैल मई जून का। दैट्स द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज अभी हमने सेल स्टार्ट किया है, तो इट इज टू अर्ली टू से, बट जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया था वो 2 लाख डिवाइसेस का था पहले 3 महीने का। बिकॉज अभी नंबर्स बहुत अर्ली हैं, तो अभी मैं आपको नंबर्स स्पेसिफिक चैनल्स के नहीं दे पाऊंगा, बट in terms of the target, this is where we are heading to। मैं एक बार इधर जवाब देखे। सो अभी इंडिया में लगभग 400 सर्विस सेंटर्स हैं, हम लोग ऑलमोस्ट सारे पिन कोड्स को केटर कर रहे हैं। ये सारे के सारे सर्विस सेंटर्स हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, along with contact details, addresses। हमारे कस्टमर्स जहाँ पे भी हो वेबसाइट को एक्सेस करके हमारे सर्विस सेंटर्स के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं फॉर एनी प्रोडक्ट रिलेटेड ईदर क्वेरीज और इश्यूज। Just one question and then we'll come to the price। 100%। So Wobble 1 तो इस डिवाइस का नाम है, जो डिवाइस हमने आज लॉन्च किया है। Wobble ब्रांड के अंदर हम लोग काफी सारे डिवाइस अब बनाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, नॉट जस्ट अराउंड स्मार्टफोन बट आल्सो अदर प्रोडक्ट्स। हम लोग ऑलरेडी स्मार्ट टेलीविजन्स बेचते हैं अंडर Wobble, which is very quickly becoming a prominent play for us in smart televisions। तो उसके साथ साथ बहुत सारे और डिवाइसेस हैं, बट प्राइमरली स्मार्टफोन्स में अगले 3 महीने में आप एटलीस्ट 2 और डिवाइसेस देखेंगे जो हम लोग Wobble में लॉन्च करेंगे, और होप है दैट वो भी उसी तरह से अप्रिशिएट किए जाएंगे जैसे Wobble 1 को अप्रिशिएट किया गया है। आई थिंक हम लोगों को पढ़ाया गया है कि स्पेक ड्रिवन होना चाहिए रादर देन वैल्यू ड्रिवन। अगर हम जितने फ्लैगशिप फोन्स देखेंगे वो सारे के सारे 5000 और अंडर होते हैं। इट्स बिकॉज द जो एफिशिएंसी है जो फोन की वो इम्पोर्टेंट है रादर देन बैटरी की जो साइज है, जितनी बड़ी बैटरी लगी हुई है। बड़ी बैटरी बल्कि करती है फोन को, और ऑब्वियसली फिर उसको चार्ज करने के लिए बड़ा चार्जर चाहिए होता है, तो वो एक कॉल आउट बन जाता है। बट अगर आप ब्रॉड फंक्शनैलिटी देखेंगे फोन की, अगर हम लोग एक स्टॉक एंड्रॉइड बेसिक स्टॉक एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बैटरी कैपेसिटी को अलग से पीछे से बैकग्राउंड में यूज कर रही है। तो जो परफॉर्मेंस है बैटरी का वो बहुत सिमिलर आता है कंपेयर टू जो आप बड़ी बल्कि बैटरीज देख रहे होंगे मार्केट में। तो I would say 5000 is a great battery capacity if the phone is efficient enough to use it well। मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4-5 महीने से अपना फोन यूज कर रहा हूँ, आराम से मुझे 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है। मेरा यूसेज बहुत हैवी है, मैं बहुत सारे फोन कॉल्स पे जाता हूँ, आई डू कंज्यूम सोशल मीडिया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करता हूँ फोन पे। एक एमेच्योर गेमर भी हूँ, मैं NFS खेलता हूँ।
ये सब करने के बाद भी मेरे को आराम से 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है, which I feel is essentially what we expect from every other phone. Yeah. सो बेस लर्निंग मॉडल गूगल का ही है बिकॉज एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, बट उसके ऊपर हमने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, हम उसको वॉबल एआई बोल रहे हैं, अर्ली डेज हैं, अभी हम उसको बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आई वुडंट से कि ये बहुत बड़ा यूएसपी है फोन का, बट द फैक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन और हम ऑलरेडी इन हाउस कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं वॉबल एआई नाम से, इज ग्रेट। जितनी भी अच्छी कैमरा फंक्शनैलिटी है, जितनी फॉर एग्जांपल आप मीटिंग कर रहे हैं, आप ऑन टाइम कॉल है या मीटिंग है, आप एआई ऑन कर सकते हैं वॉबल एआई को, और उसके थ्रू आप अपने नोट्स ले सकते हैं, समरी ले सकते हैं अपनी कॉल की या मीटिंग की। तो ये लेयर्स हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर दी हैं, जब भी कोई भी ये फोन खरीदेगा तो वो इन लेयर्स को यूज कर पाएगा। इसके ऊपर से वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर फंक्शनैलिटी। मैंने बेस्ट शॉट का बताया था, बेस्ट शॉट इन कैमरा इज अनदर गुड एग्जांपल जहाँ पे बहुत ही इफेक्टिवली हम लोग एआई को यूज कर पा रहे हैं टू इंप्रूव फंक्शनैलिटी ऑफ द कैमरा। सॉरी, आई थिंक सो मैंने बहुत सारे फीचर्स बोले, तो मेरा मन तो है मैं प्राइस ज्यादा बताऊं, लेकिन मेरी टीम ने इंश्योर किया है कि वी कीप द प्रोडक्ट वेरी नॉमिनली प्राइस्ड, एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए स्पेशली इस तरीके की। तो हमने स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट इस फोन का 26,999 रखा है फॉर द 8128 वर्जन। 8256 वर्जन आपको 27,999 पे मिल जाएगा रिटेल पे, एंड जो 12256 वर्जन है उसको हम लोगों ने 29,999 पे रखा है। तो कॉन्शियसली हमने सारे फोन्स को अंडर 30,000 रखा है, डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कंपोनेंट प्राइसिंग। आपको पता ही होगा मेमोरी प्राइसिंग एंड काफी सारे कंपोनेंट्स की प्राइसिंग ऊपर जा रही है, उसके बावजूद हमने कॉन्शियसली इसको अंडर 30,000 रुपीज रखा हुआ है।